everyone, I am Ajay. I am here with a new topic experimental study of photoelectric effect. In the previous lecture, we was study about Hertz observation, Lenard observation and Einstein photoelectric equation. अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो जरूर उस वीडियो को पहले देख लें बिकॉज इसके जो भी टॉपिक हैं वो एक दूसरे से रिलेटेड है। वहां पे मैंने आपको लिनार्ड ऑब्जर्वेशन बताया था। यू नो दैट अब उसका जो एक्सपेरिमेंटल सेटअप है, जब उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया और फोटो इलेक्ट्रिक करंट के बारे में बताया तो कौन कौन से ये फैक्टर्स थे जिस पर डिपेंड करता है। तो आइए हम यहाँ पे ये टॉपिक स्टार्ट करते हैं, एक्सपेरिमेंटल स्टडी ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल इनका जो एक्सपेरिमेंटल सेटअप था उसमें उन्होंने क्या क्या यूज किया था वो देखते हैं। तो एक इनके पास क्लोज चैम्बर था, उसको हम यहाँ पे दिखा देते हैं चैम्बर, ठीक है। क्लोज था ये बिकॉज अगर हमको करंट को ये जनरेट करना है तो क्लोज चैम्बर की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। इसके अंदर जो उन्होंने मान लिए दो इलेक्ट्रोड्स हैं, क्या है, दो इलेक्ट्रोड्स हैं और इसको इन्होंने यहाँ से एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया, ठीक है। तो इस प्रकार से ये की थी। यहाँ पे क्रॉस की का यूज होता है, ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। और इसको आप ऐसे दिखा दोगे, ठीक है। और यहाँ पे इन्होंने रियोस्टेट का यूज किया था, ये क्या है, रियोस्टेट है और इसके अक्रॉस इन्होंने बैटरी लगा दी यहाँ पे, ठीक है। बैटरी का ये पॉजिटिव हो जाए और ये नेगेटिव हो जाए, इस प्रकार से उन्होंने दिखाया था, ठीक है। और ये यहाँ पे क्रॉस की का यूज किया था। अब यहाँ पे देखिए जो आपके पास क्लोज ये चैम्बर है, जैसा कि इसका नाम है एक्सपेरिमेंट का फोटो इलेक्ट्रिक, मतलब इसके ऊपर जब रेडिएशंस आएंगे तो रेडिएशंस को यहाँ तक पहुंचने के लिए एक पाथ की रिक्वायरमेंट होगी, एक रास्ते की रिक्वायरमेंट होगी। तो इन्होंने क्या किया, यहाँ पे विंडो बना दिया जिसका ये नाम था क्वार्ट्ज विंडो। क्या बोलेंगे इसको हम, क्वार्ट्ज विंडो, ठीक है। अब इसमें से ये क्या हुआ कि जो रेडिएशन है वो आनी स्टार्ट होगी और ये रेडिएशन थी अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, मतलब इसकी एक स्पेशल फ्रीक्वेंसी होती है जो कि जब इलेक्ट्रोड ये सी पर आकर इंसिडेंट करती है तो इसमें से इलेक्ट्रॉन्स को इमिट कर देती है। जैसा कि मैंने आपको बताया था इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन में, जब भी आपके पास कोई मेटल का सरफेस होता है तो जब उस पे रेडिएशंस आकर इमिट करते हैं तो उसमें से इलेक्ट्रॉन्स निकलने स्टार्ट हो जाते हैं। एज इट इज इसमें भी है कि इन्होंने यहाँ पे माना इलेक्ट्रोड सी और इसके ऊपर अल्ट्रावायलेट रेडिएशन जिसकी सुटेबल फ्रीक्वेंसी थी वो आकर इस पे इंसिडेंट कर रही है। तो ये जैसे इसके ऊपर इंसिडेंट करती है तो इसमें से दैट इलेक्ट्रॉन्स इमिट होने स्टार्ट हो जाते हैं, इलेक्ट्रॉन्स इमिट होने स्टार्ट हो जाते हैं इस प्रकार से। और ये टर्मिनल ए की तरफ मूव होने भी स्टार्ट हो जाते हैं बिकॉज यहाँ पे देखें तो ये पॉजिटिव हमने बैटरी मान रखी है, बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है और इस साइड अगर पॉजिटिव होगा और इधर से इलेक्ट्रॉन्स इमिट हो रहे हैं तो इस साइड में अट्रैक्ट होने स्टार्ट हो जाएंगे। यहाँ पे हम एक माइक्रो एमीटर दिखा देंगे और इसके अक्रॉस हम एक वोल्ट मीटर लगा देंगे, ठीक है। अब इसमें देखिए जो इलेक्ट्रॉन्स यहां से इमिट हो रहे हैं, इलेक्ट्रोड सी से जो इलेक्ट्रॉन्स इमिट हो रहे हैं इसका नाम होता है फोटो इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन्स पे चार्ज होता है नेगेटिव और इधर है पॉजिटिव, तो इधर अट्रैक्ट होने स्टार्ट हो जाएंगे। तो मतलब वहां पे क्या होगा, चार्ज का मोशन होना स्टार्ट हो जाएगा। चार्ज का ये मोशन आएगा तो जो माइक्रो एमीटर है इसमें हमको यू नो दैट डिफ्लेक्शन है वो देखने को मिल जाएगा। इट मींस कि सर्किट में से जो करंट है वो प्रोड्यूस हो रहा है और जो यहां से करंट प्रोड्यूस होगा उसका नाम क्या होगा, पीईसी, मतलब फोटो इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। तो मतलब इस एक्सपेरिमेंट से हमको क्या मिल जाता है, फोटो इलेक्ट्रिक करंट। ये बात जो अभी मैंने आपको यहाँ पे बताई है वो मैंने सेंटेंस में लिखी हुई क्या लिखा हुआ है, व्हेन अल्ट्रावायलेट रेडिएशन इंसिडेंट ओवर सरफेस ऑफ फोटो सेंसिटिव इलेक्ट्रोड सी, मतलब इलेक्ट्रोड ये सी पे जब अल्ट्रावायलेट रेडिएशन इंसिडेंट करती है
और जो ये रेडिएशन है ये कहां से आती है? थ्रू क्वार्ट्ज विंडो, ठीक है। देन फोटो इलेक्ट्रॉन्स इमिटेड फ्रॉम द सरफेस ऑफ इलेक्ट्रोड सी, तो इलेक्ट्रोड सी में से फोटो इलेक्ट्रॉन्स इमिट होने स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। और वो जो इलेक्ट्रोड ए है इस साइड में अट्रैक्ट होने भी स्टार्ट हो जाएंगे। दस द इलेक्ट्रिक करंट फ्लो इन द सर्किट, तो इससे ये क्या होगा? तो ये सर्किट है, इसमें करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा और इसी को हम यहाँ पे क्या बोलते हैं? फोटो इलेक्ट्रिक करंट। अब डिफरेंट डिफरेंट कुछ ये फैक्टर्स हैं ये जिसपे कि फोटो इलेक्ट्रिक करंट डिपेंड करता है। यू नो दैट ये कोई भी एक्सपेरिमेंट होता है तो उस एक्सपेरिमेंट में अलग अलग जो फैक्टर्स होते हैं उसको हम ये चेक करते हैं कि डिपेंड करता है या डिपेंड नहीं करता। तो इसके मेनली यहाँ पे 3 फैक्टर्स हैं। यू नो दैट फर्स्ट फैक्टर होगा इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी, मतलब जो यहाँ पे रेडिएशन आ रही है इसके इंटेंसिटी को बढ़ा दे, इसकी स्ट्रेंथ को बढ़ा दे रेडिएशन के, तो उससे जो ये करंट हमें मिल रहा है उस पे क्या इफेक्ट होगा, पहली चीज। दूसरी बात है कि अगर हम यहाँ से इसके पोटेंशियल को इंक्रीज या डिक्रीज कर दें तो उससे जो करंट है उस पर क्या इफेक्ट होता है। और थर्ड फैक्टर आपका होगा इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी, मतलब जो रेडिएशंस यहाँ पर आ रही हैं अगर उसके फ्रीक्वेंसी को चेंज कर दें हम तो उससे फोटो इलेक्ट्रिक करंट पर क्या इफेक्ट होगा। तो ये 3 मेन ये फैक्टर्स हैं जो कि हमें यहाँ पे वन बाय वन करने हैं। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं हमारा फर्स्ट फैक्टर। उससे पहले आप इसे अच्छे से नोट कर लें, उसके बाद हम फर्स्ट फैक्टर करते हैं इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी, ठीक है। आइए हम स्टार्ट करते हैं इसका फैक्टर नंबर फर्स्ट, इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन, मतलब जो रेडिएशंस यहाँ पर इलेक्ट्रोड सी पर आती हैं उसका क्या इफेक्ट होता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए जो रेडिएशंस यहाँ पर आती है तो यू नो दैट जितनी भी रेडिएशन होती है सभी क्या होती है? फ्रीक्वेंसी होती है, ठीक है। तो इसके अंदर जो रेडिएशंस आ रही हैं अगर उसके फ्रीक्वेंसी को हम कांस्टेंट कर दें, यू नो दैट ये कांस्टेंट ये कब होगी? जब यहाँ से जो ये लाइट या रेडिएशंस आ रही है उसका कलर जो हो क्या हो? सेम हो। रेड है तो मतलब यहाँ पे रेड कलर की रेडिएशन ही इंसिडेंट करे, वॉयलेट है तो यहाँ पे वॉयलेट ये कलर की रेडिएशन एंड मतलब इंसिडेंट करे। तो बोलने का मतलब है कि यहाँ पे ये फ्रीक्वेंसी जो है वो क्या रहनी चाहिए? कांस्टेंट रहनी चाहिए। बट एक यू नो दैट जो ये फ्रीक्वेंसी है ये थ्रेशोल्ड ये फ्रीक्वेंसी से ज्यादा होनी चाहिए, जब भी तो इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे। मैंने बताया था आपको थ्रेशोल्ड ये फ्रीक्वेंसी क्या होता है। द मिनिमम ये फ्रीक्वेंसी रिक्वायर्ड टू इजेक्ट द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम सरफेस ऑफ द मेटल, मतलब इस प्रकार की ये फ्रीक्वेंसी ये किसी भी मेटल के सरफेस पे आए जो कि यहाँ से यू नो दैट इलेक्ट्रॉन की जो भी इलेक्ट्रॉन्स उसको बाहर निकाल दे, यू नो दैट। सो जो मिनिमम ये फ्रीक्वेंसी होती है रेडिएशन की उसको क्या बोलते थे? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। तो हमने यहाँ पे बताया कि अगर ये फ्रीक्वेंसी को कांस्टेंट रखें और जो ये फ्रीक्वेंसी इंसिडेंट कर रही है वो थ्रेशोल्ड ये फ्रीक्वेंसी से ज्यादा होगी तो वहां पर क्या होगा कि जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है उसकी अमाउंट भी इंक्रीज होगी। कब? जब आप इसके इंटेंसिटी को बढ़ा रहे हो। जैसे स्टार्टिंग में इस पे हमने ये कुछ एनर्जी जो है इंटेंसिटी के अकॉर्डिंग अप्लाई की, ठीक है। तो अगर इसके इंटेंसिटी को आप यहाँ से इंक्रीज कर रहे हो तो साथ ही साथ हमने यहाँ पे क्या बताया है कि यू नो दैट इसके फोटो इलेक्ट्रॉन्स या फोटो इलेक्ट्रिक करंट इंक्रीज होंगे। सो सिंपली आप यहाँ पे ये बताओगे कि जो इंटेंसिटी है ये इंटेंसिटी क्या होगी? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोटो इलेक्ट्रिक करंट। सो अगर आपस में दोनों एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो आप यहाँ पे ऐसे लिख सकते हो, ये ग्राफ में दिखा सकते हो कि यू नो दैट स्ट्रेट लाइन आएगा। इंटेंसिटी अगर इंक्रीज हो रहा है तो साथ साथ फोटो इलेक्ट्रिक करंट भी इंक्रीज हो रहा है। तो यहाँ पे हमने ऐसे देखा कि जब हम इंटेंसिटी को इंक्रीज करते हैं तो साथ ही साथ क्या होता है? फोटो इलेक्ट्रिक करंट भी इंक्रीज होता है। तो ये है इसका फैक्टर नंबर फर्स्ट, यू नो दैट इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन। उसके बाद हम यहाँ पे देखते हैं इफेक्ट ऑफ पोटेंशियल, तो ये नोट करें। उसके बाद नेक्स्ट फैक्टर करते हैं फैक्टर नंबर सेकंड। आइए देखते हैं इफेक्ट ऑफ पोटेंशियल व्हेन फ्रीक्वेंसी एंड इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन कीप कांस्टेंट,
मतलब यहाँ से जो भी रेडिएशन आ रही है उसके फ्रीक्वेंसी को और इंटेंसिटी को हम कांस्टेंट करते। तो इस केस में क्या होगा कि सपोज हम इसके पॉजिटिव पोटेंशियल को इंक्रीज कर रहे हैं, बिकॉज इस ये साइड से बैटरी का ये पॉजिटिव है तो इधर होगा पॉजिटिव पोटेंशियल, इस साइड बैटरी का नेगेटिव है तो इस साइड क्या होगा बैटरी का नेगेटिव पोटेंशियल। अब हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, इसके पॉजिटिव पोटेंशियल को इंक्रीज कर रहे हैं। मतलब सपोज मान लेते हैं कि जब 2 वोल्ट था तो हमको ये करंट मिल रहा है 10 माइक्रो एम्पियर, ठीक है। जब हमने इसको इंक्रीज किया, मतलब इसके पॉजिटिव पोटेंशियल को इंक्रीज किया, मतलब कर दिया सपोज 4 वोल्ट, तो ये हो गया सपोज 20 माइक्रो एम्पियर। जब हमने इसको इंक्रीज किया 6 वोल्ट, तो सपोज ये हो गया 30 माइक्रो एम्पियर। मतलब हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, पॉजिटिव पोटेंशियल को इंक्रीज कर रहे हैं। बट जब मैंने इसको सपोज 8 वोल्ट किया, कितना किया इसको मैंने 8 वोल्ट किया, सो तो ये 30 है, ये 30 ही माइक्रो एम्पियर रहा। फिर मैंने इसको किया 10 वोल्ट, तो ये 30 ही माइक्रो एम्पियर रहा। तो मतलब इसके बाद अगर आप ये देखोगे करंट की जो अमाउंट है वो क्या हो रही है, कांस्टेंट हो रही है। ऐसा ये क्यों हो रहा है, ये सोचने वाली बात है। ये अगर हम यहाँ पे देखें तो कोई भी मेटल का सरफेस होता है उसके अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो तो फिक्स रहते हैं। मतलब इलेक्ट्रॉन्स की अमाउंट मान लो यहाँ पे 100, ठीक है। तो आप यहाँ से पॉजिटिव पोटेंशियल को ये कितना भी इंक्रीज कर लो तो 100 ही तो निकलेंगे, उससे अधिक तो निकल नहीं सकते, और उनका इमोशन होता रहेगा और उससे हमें ये करंट मिलता रहेगा। तो हम यहाँ पे स्टार्टिंग में ये क्या हो रहा था कि ये सपोज यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है वो 100 और हमने यहाँ पे ये पॉजिटिव ये पोटेंशियल है उसको इंक्रीज कर दिया ये 2 से 4। तो सपोज इसमें स्टार्टिंग में सपोज ये 50 निकल रहे थे और ये 10 और इंक्रीज हो गए। फिर उसको हमने यू नो दैट कि पॉजिटिव पोटेंशियल है और इसको इंक्रीज किया तो इसमें से अमाउंट और इंक्रीज हो गया। बट 100 इलेक्ट्रॉन्स निकलने के बाद चाहे आप इस पॉजिटिव पोटेंशियल को ये कितना भी इंक्रीज कर लो, वहां से जो ये करंट की अमाउंट है वो इंक्रीज नहीं होगी। मतलब वहां पे जो ये करंट है कांस्टेंट हो जाएगा। तो उससे हम यहाँ क्या बोलते हैं, सैचुरेशन। क्या बोलते हैं, सैचुरेशन। जैसा कि हमने यहाँ पे लिखा भी है क्या, व्हेन frequency and intensity of incident radiation keep constant, then photoelectric current increases और increasing potential। मतलब स्टार्टिंग में क्या हो रहा था कि जब हम पोटेंशियल को इंक्रीज ये कर रहे हैं तो फोटो इलेक्ट्रॉन्स जो है वो भी यहाँ से इंक्रीज हो रहे हैं और उससे ये करंट भी इंक्रीज हो रहा था एंड बिकम इन सैचुरेशन। बट एक पॉइंट पे आने के बाद वो क्या हो जाएगा, सैचुरेशन आ जाएगी उसकी। जैसे स्टार्टिंग में सपोज हमने यहाँ से ये देखा तो इस साइड हम ऐसे लिख लेते हैं एक्सीलरेटेड पोटेंशियल और इस साइड में रिटार्डेड पोटेंशियल, ठीक है। इस साइड में दिखा रहे हैं ये पोटेंशियल इंक्रीज हो रहा है और इस साइड में डिक्रीज हो रहा है। ये आपके पास फोटो इलेक्ट्रिक करंट। तो मान लीजिए स्टार्टिंग में जब पोटेंशियल इंक्रीज हो रहा था तो करंट भी इंक्रीज हो रहा था, बट एक पॉइंट पर आने के बाद ये क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। मतलब करंट यहाँ पे क्या हो गया, कांस्टेंट। इसी प्रकार से कोड मैं दिखाऊं तो इसमें भी स्टार्टिंग में इंक्रीज हुआ और ये करंट यहाँ पे आके कांस्टेंट हो जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करना है, अब तक हमने यहाँ पे पॉजिटिव जो पोटेंशियल इसको इंक्रीज किया। अब हम इस ये की के साथ में इसको यहाँ पे ये जोड़ देते हैं और इस वाले को हमने यहाँ पे जोड़ दिया, ठीक है। तो इस साइड तो आ जाएगा पॉजिटिव और इस साइड आ जाएगा क्या, नेगेटिव। मतलब अब आपको नेगेटिव पोटेंशियल को इंक्रीज करना है, इसको ये क्या मानना है, नेगेटिव। तो जब यहाँ पे नेगेटिव आएगा तो जो इलेक्ट्रॉन इस साइड से आ रहे हैं और इस साइड क्या है, नेगेटिव पोटेंशियल, तो नेगेटिव और नेगेटिव में रिपल्सन होगा, उससे जो इलेक्ट्रॉन्स है वो आने स्टॉप होंगे। स्टार्टिंग में ये जैसे सपोज हमने इसके ये नेगेटिव पोटेंशियल को इंक्रीज करके कर दिया -2 वोल्ट, फिर भी थोड़े बहुत इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आएंगे। वो इसलिए बिकॉज जब भी इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं उनके पास कुछ एनर्जी होती है, तो मान लेते थोड़े बहुत इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे आ रहे हैं, बट हमने नेगेटिव पोटेंशियल को और इंक्रीज किया तो और इंक्रीज ये करते गए तो वहां से क्या हो गए, एक ये पॉइंट ऐसा आएगा जहां पे एक भी इलेक्ट्रॉन यहाँ पे नहीं पहुंच पाएगा और हमको करंट नहीं मिल पाएगा। तो ऐसी जो सिचुएशन होती है उसको हम ये क्या बोलते हैं, या ऐसा जो पोटेंशियल है उसको बोलते हैं कट ऑफ पोटेंशियल या स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो वहां पे क्या होगा, जो
पोटेंशियल है वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे आते आते जीरो हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे इसको लिख देंगे वी नोट से, तो ये यहाँ पे वी नोट क्या हो जाएगा, स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो हमने यहाँ पे ऐसे बताया कि व्हेन नेगेटिव पोटेंशियल ऑफ इलेक्ट्रोड ए का नेगेटिव जो पोटेंशियल है उसको हम क्या कर रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं, देन फोटो इलेक्ट्रिक करंट जो है यहां से डिक्रीज होगा। नेगेटिव पोटेंशियल को जब इंक्रीज करोगे तो करंट है वो डिक्रीज होगा। ठीक है, एक ये पॉइंट यहाँ पे ऐसा आएगा एंड फोटो इलेक्ट्रिक करंट बिकम जीरो, फोटो इलेक्ट्रिक ये करंट बिकम जीरो। ठीक है, और जिस ये पोटेंशियल पे फोटो इलेक्ट्रिक करंट जीरो हो जाता है उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम यहाँ पे बोलेंगे स्टॉपिंग पोटेंशियल या कट ऑफ पोटेंशियल। ठीक है, और ये इसका रहेगा ग्राफ। इसमें आप ऐसे बताओगे कि जो भी आपके पास अगर ये वर्क डन हम यहाँ पे लिखें तो ये पोटेंशियल यहाँ पे वर्क ये कर रहा है, वर्क इक्वल होता है क्यू इनटू में वी। अब यहाँ पे जो हमने चार्ज की जगह मार रखा वो इलेक्ट्रॉन और वी क्या है, स्टॉपिंग पोटेंशियल ई वी नॉट। ये इक्वल होगा किसके, इसके अंदर से जो काइनेटिक एनर्जी है जो इलेक्ट्रॉन्स की उसकी, मतलब हाफ एम वी स्क्वायर। तो यहाँ से ई वी नॉट जो है मतलब स्टॉपिंग पोटेंशियल जो है ये इक्वल होगा हाफ एम वी स्क्वायर के, जो यहाँ से ये काइनेटिक एनर्जी है इलेक्ट्रॉन्स की उसके। ठीक है, तो ये आपके पास एक इंपोर्टेंट फैक्टर रहेगा, ई वी नॉट इक्वल होगा हाफ एम वी स्क्वायर के। ठीक है, तो ये था आपका इफेक्ट नंबर सेकंड। इसके बाद हम नेक्स्ट इफेक्ट करते हैं, इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो इसे नोट कर ले, नेक्स्ट फैक्टर देखते हैं। फैक्टर नंबर थर्ड, इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी। यहाँ पे क्या होता है, इसके अंदर जो रेडिएशंस आकर इंसिडेंट करती है उसके इंटेंसिटी को हम कांस्टेंट कर देते हैं। किसको, इंटेंसिटी। तो उस केस में क्या होगा, उस केस में जो रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी होगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी किसके, स्टॉपिंग पोटेंशियल की, या मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ इमिटेड फोटो इलेक्ट्रॉन्स। मतलब है बोलने का कि रेडिएशन की अगर ये फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी तो यू नो दैट वहां से जो इसमें से इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे थे इनको रोकने के लिए ज्यादा नेगेटिव पोटेंशियल की रिक्वायरमेंट होगी। तो यू नो दैट आपको ये पता है विव ग्योर, तो इसके अंदर जो वॉयलेट कलर होता है इसकी फ्रीक्वेंसी क्या होती है, मैक्सिमम होती है, और रेड की यू नो दैट फ्रीक्वेंसी क्या होती है, मिनिमम होती है। तो अगर हम यहां से एक बार हमने रेड कलर के रेडिएशन को भेजा तो यू नो दैट उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे उससे तो उनको रोकना आसान होगा, मतलब वहां पे स्टॉपिंग पोटेंशियल कम होगा। अब हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, इसके ये फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज कर रहे हैं, मतलब कलर को चेंज कर रहे हैं। तो यू नो दैट वॉयलेट जो है इसकी ये फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम होती है। तो यू नो दैट ये फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम होगी तो जो इसमें से इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं उसकी एनर्जी भी क्या होगी, ज्यादा होगी। तो उनको रोकने के लिए हमको ये ज्यादा नेगेटिव पोटेंशियल की रिक्वायरमेंट होगी। सो इसीलिए हम यहाँ पे ये बताएंगे कि जो ये फ्रीक्वेंसी है इंसिडेंट रेडिएशन की वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी किसके, स्टॉपिंग पोटेंशियल के, या मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ इमिटेड फोटो इलेक्ट्रॉन्स। तो इसको अगर हम इस ये डायग्राम में दिखाएं तो सपोज फर्स्ट मैंने ये ग्राफ ये दिखाया रेड के लिए, उसके बाद हमने ये दिखाया यहाँ पे रेड के बाद मान लो ये ब्लू के लिए दिखाया, उसके बाद हम दिखाया वॉयलेट के लिए। तो जो वॉयलेट होगा उसके लिए स्टॉपिंग पोटेंशियल जो है क्या होना चाहिए, V01, V02 और V03, और ये फ्रीक्वेंसी को मैसेज ठीक है। तो जो हमने यहाँ पे ये दिखाया, सपोज ये रेड के लिए है, इसको हमने लिख दिया μ1, ये ब्लू के लिए तो इसको μ2, और ये वॉयलेट के लिए तो इसको μ3। तो ये जिसकी ये फ्रीक्वेंसी कम है उसके लिए स्टॉपिंग पोटेंशियल ये कम रहेगा, और ये जिसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है तो उसकी स्टॉपिंग पोटेंशियल भी ज्यादा रहेगी। तो ये तीन आपके पास फैक्टर्स थे जिसे हमने आज किया, इफेक्ट ऑफ
यू नो दैट इंटेंसिटी, इफेक्ट ऑफ पोटेंशियल एंड इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम में बहुत बार आता है और यहाँ से ये क्वेश्चन भी आते हैं। अगर मैं एक ये क्वेश्चन बताऊं कि ये किस कलर का स्टॉपिंग पोटेंशियल मैक्सिमम होता है, तो क्या बताओगे? वॉयलेट का। और मिनिमम किसका होता है? यू नो दैट रेड का। तो ऐसे ही यहाँ से ऑप्शनल क्वेश्चन भी आ सकते हैं आपके एग्जाम में। तो आई होप कि आज आपको लेक्चर समझ में आया होगा। तो इसको आप अच्छे से नोट करें और अच्छे से इसको समझें और अच्छे से करें। ओके, थैंक यू।